अच्छा, मैं जो है वो अटेंडेंस मार्क कर रहा था और टाइम जो है वो हो गया था। ठीक है। अच्छा, लास्ट में ऐसी बात है कि हम कहाँ तक पहुँचे थे? ओवेस तक पहुँचे थे ना, आज़ैन तक पहुँचे थे। ठीक है, अभी फिर सब आ जाते हैं, जब तक आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं फिर लगाता हूँ इतनी अटेंडेंस। अच्छा, तब तक जो है वो फिर हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सही है, सब आते जाएंगे और जो है वो फिर एंड में तकरीबन 10 मिनट रह जाएंगे ना, तब फिर मैं जो है वो उसमें अटेंडेंस मार्क कर लूँगा। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कोर्स की केमिस्ट्री। सर सेम जैसे, लिंक है ना? जी जी बेटा, सेम लिंक है, सेम ही लिंक है। थैंक यू सर। ठीक है। ये पता नहीं क्यों बीच में आ रहा है एआई कंपेनियन। अच्छा, कोर्स की जो केमिस्ट्री है वो मैंने आपको बुक वाइज समझाई है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और चल, माशाल्लाह सभी आ रहे हैं। अच्छा, कोर्स की केमिस्ट्री जो वो बेसिकली मैंने समझाई है कि कोर्स में किस तरीके से कौन सी बुक में क्या क्या चैप्टर्स हैं, और फर्दर मोर जो है कहाँ से पढ़ा जा सकता है। ठीक है। और इसी तरीके से जो है वो इम्पोर्टेंट रूल्स कोर्स के एस्पेक्ट से जो है वो हमारे एंड के अंदर जो है वो जो भी प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगा, ठीक है, उसकी प्रेजेंटेशन जो है वो एंड में होगी। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसी तरीके से जो है वो आपका परसेप्शन अबाउट द सॉफ्टवेयर के जो भी कॉन्सेप्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होती है, वो इसके एस्पेक्ट से भी मैं डिस्कस करूंगा। तकरीबन सब आ जाएं तो फिर मैं अहम तरीन बात को जब डिस्कस करूं। हेलो सर। जी बेटा, बोलें। सर वो लास्ट क्लास में अटेंडेंस नहीं लगी थी। मेरी नाम आने से पहले ही क्लास एंड हो गई थी। कौन बात कर रहा है? सर एहसन। ऐसा ना पाए थे लास्ट क्लास में? जी सर, मैं बैठा हुआ था, क्लास लाइक अजैन का नाम आया था और अटेंडेंस एंड हो गई थी। नहीं बेटा, तुम नहीं थे सर क्लास में। मेरी भी नहीं लगी। लास्ट क्लास में अभी की बात कर रहे हो या इस जो जी सर, उससे अभी पहले अभी राइट सॉफ्टवेयर? नाउ। लगा रहा हूँ ना, अभी सबको आने तो दो, मैंने भी कहाँ लगाई है। अच्छा अच्छा, मैं ओके ओके, मैं ठीक है सबका सर। इंतजार कर रहा हूँ ना, अभी तकरीबन सब आ रहे हैं ना। 36, 36 थी ना स्ट्रेंथ, अभी जैसी 36 होती है तो मैं दोबारा से रिकॉल करूंगा जहाँ से लास्ट टाइम छूटी थी। ठीक है, सबको ओके आने सर, दें। नो प्रॉब्लम। अच्छा, तो बेसिकली जो परसेप्शन है, मतलब जो आइडिया है उसके पीछे जो है वो मैथडोलॉजीज हैं और प्रोसेस मॉडल्स हैं बेसिकली, जो कि एक सही डायरेक्शन में तमाम चीज़ों को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर हम मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कोई साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स बनाने हमने तो लाजमी सी बात है उसकी स्किल्स हमारे पास पहले होनी चाहिए। उसमें जो फॉर्मुलेशंस इम्प्लीमेंटेशन होगी वो किस तरीके से होगी, और एपीआई बेस उसको किस तरीके से लिखा जाएगा, उसकी फंक्शनलिटी को किस तरीके से बैकएंड पे जो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, और उसको एज अ जीयूआई बेस एक बटन बेस ले जाने में या किसी भी टूल के फॉर्म के अंदर इम्प्लीमेंट करने में, जैसे हम उस पर क्लिक करें तो वो चीज़ परफॉर्म करे, जिस तरीके से ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर्स में होता है कि आप एक सर्कल बना रहे होते हैं तो सर्कल के पीछे जो है वो सर्कल का फॉर्मूला लगा हुआ है। स्ट्रेट लाइन है तो पॉइंट्स से रिलेट जो है वो आप उसको ड्रॉ कर रहे होते हैं 2 पॉइंट्स के एस्पेक्ट से। तो ये पीछे इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन, जब हम सॉफ्टवेयर बना रहे होते हैं ना तो हमें ये तमाम चीज़ें भी आनी चाहिए। और हमारे पास किसी भी किस्म का कोई सा भी सॉफ्टवेयर आ सकता है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, तो साइंटिफिक हो, मैथमेटिकल हो, एआई बेस हो, सेंसर बेस हो, ठीक है, गेम बेस हो, और एंटरटेनमेंट बेस हो, वट एवर जो भी टाइप है, जो भी जेनियर है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, जो भी हमारा डायरेक्टेड विजन होता है, मतलब सॉफ्टवेयर हाउस का, कि वो इन इन कैटेगरीज के अंदर सॉफ्टवेयर को डेवलप करता है।
और उसी के एस्पेक्ट से, क्योंकि हर किसी की जो है वो 100% हर फील्ड के अंदर जो है डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से मैं बात कर रहा हूँ, एक्सपर्टीज नहीं होती। अगर आप वेब डेवलपर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन अच्छी बनाना जानते हो। आप मोबाइल डेवलपर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वेब अच्छी बनाना जानते हो। आप ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपर हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप एप्लीकेशन बेस अच्छी बनाना जानते हो। तो हर किसी का अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है और उसके हिसाब से उसकी एक्सपर्टीज और उसकी जो स्किल्स होती हैं उसके अंदर उसमें उसकी महारत होती है, जिसकी बेस के ऊपर जो है वो ये कह सकते हैं कि वो एक सॉफ्टवेयर बना सकता है जो कि स्किलफुल होता है। ठीक है, अब जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसका भी कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस हुआ होगा और फिर सोचा गया होगा कि इस तरीके की नीड है, हमें सॉफ्टवेयर बनाया जाए और उसको बिजनेस लेवल के ऊपर इस तरीके से इंटीग्रेट किया जाए। फिर माइक्रोसॉफ्ट की जो इंजीनियरिंग टीम होगी उसने उस पर पूरी प्लानिंग करी होगी, किस तरीके से जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उस टाइम के हिसाब से उनके पास जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने के जो सॉफ्टवेयर थे, डॉट नेट हो गया, जैसे आजकल हम उसको डॉट नेट के नाम से जानते हैं, पहले ये विजुअल स्टूडियो के नाम से था स्टार्टिंग में। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो। तो फिर इसके अंदर सबसे पहले जो थी वो सी लैंग्वेज थी, फिर सी प्लस प्लस आई इसके अंदर, फिर इसके अंदर जो है वीबी आई, और फिर इसी तरीके से और जो माइक्रोसॉफ्ट की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, सी शार्प ऐड हुई। ठीक है, फिर सी शार्प का कम्बिनेशन आपने देखा यूनिटी के अंदर गेम डेवलपमेंट में यूज हो रही है। तो इसी तरीके से जो विजुअल सी प्लस प्लस है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, गेम डेवलपमेंट, और इसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है, ये तमाम चीज़ें। जी बेटा, 28 हो गए ना, अभी 35 36 तक जाते हैं ना, तो फिर मैं लगाता हूँ अटेंडेंस। टाइम तो मैं देख रहा हूँ, टाइम अभी है थोड़ा सा ना, तो हम डिस्कस कर लेते हैं अहम अहम तरीन बातें। तो लाजमी सी बात है कि ये पूरा 1 घंटे में तो कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है। अच्छा, तो जो परसेप्शन है ना, परसेप्शन का अल्फाज ह्यूज सिनेरियो के अंदर हम देखें तो ये तमाम चीज़ें जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपकी, लाजमी सी बात है, जिस फील्ड के अंदर आप डेवलपर बनना चाहते हैं, कोई गेम डेवलपर बनना चाहता है, कोई वेब डेवलपर बनना चाहता है, कोई मोबाइल डेवलपर बनना चाहता है, कोई डेवऑप्स डेवलपर बनना चाहता है क्लाउड बेस्ड, तो हर किसी का एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और फिर उसमें उसकी एक्सपर्टीज है, महारत है, कि उसके अंदर उसके पास उसकी नॉलेज है। उस नॉलेज की बिहाफ पर जो है वो उसके कोड को लिखता है और फिर जो है वो आप कह सकते हैं कि एक मीनिंगफुल जो है वो सॉफ्टवेयर स्किल डेवलप करके देता है। ठीक है, तो वाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, क्यों सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली 50s के अरस में, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब सिस्टम हमारे मेन फ्रेम से मिनी में कन्वर्ट हुए थे और मिनी से कन्वर्ट होने के लिए डेस्कटॉप में कन्वर्ट होने जा रहे थे। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास मोबाइल फोन आया, तो मोबाइल से पहले हमारे पास लैपटॉप का कॉन्सेप्ट था, वो भी न्यू न्यू। और उससे पहले डेस्कटॉप कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट था। तो हम बेसिकली लैपटॉप से जो मोबाइल तक का जो हमारा सफ़र है एप्लीकेशन डेवलपमेंट के एस्पेक्ट से, क्योंकि मोबाइल की तमाम जितनी भी एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम है वो लैपटॉप्स या डेस्कटॉप में लिखे गए हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो एरा, जब हमारी ज़रूरत हो रही है, मॉडर्न एरा स्टार्ट हो रहा है 60s में, असेंबली लैंग्वेज से जब हम डायरेक्ट सी लैंग्वेज के ऊपर जा रहे हैं, और हाई लेवल लैंग्वेज, जो पहली हाई लेवल लैंग्वेज, उसके अंदर जो है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो फिर सवाल ये था कि सॉफ्टवेयर कौन सी किस्म के बनाए जाएं, किस किस्म के जो है वो सी लैंग्वेज जो हमारे पास है वो किस टाइप के सॉफ्टवेयर्स बना सकती है। तो सबसे पहले जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम बने। ठीक है, यूनिक्स, लिनक्स, ये पहले ऑपरेटिंग सिस्टम है, और फिर जो है इनकी डिस्ट्रीब्यूशन है लिनक्स की डिफरेंट्स हैं। और फिर इसके बाद जो माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर उसका पूरा विंडोज़ की जितने भी वर्जन्स हैं वो सारे हैं उसके अंदर। ठीक है, और फिर माइक्रोसॉफ्ट के एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम भी हैं जो कि एम्बेडेड डिवाइस के अंदर रन होते हैं, जैसे टेल हो गया या कंप्यूटराइज पेट्रोल पंप्स हो गए, उसके अंदर जो है यूएस के अंदर बहुत सारे गैजेट्स हैं जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम एम्बेडेड वे के अंदर जो है वो यूटिलाइज हो रहा है। ठीक है, और जो उसके अलायंस पार्टनर्स हैं इंडस्ट्री बेस्ड रोबोटिक्स के अंदर भी जो है वो उसके सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट के, जो कि वहीं की हद तक हैं
और मार्केट लेवल पे दुनिया के अंदर जो इंट्रोड्यूस हुए वो विंडो ही है, और फिर उसके हिसाब से जो हम इसके जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो यूज़ करते हैं, ऑफिस डॉट नेट और ये तमाम सॉफ्टवेयर्स। तो बेसिकली इस एरिया तक, इस जर्नी तक जो पहुंचने का जो सफ़र है उसका जो स्टार्टअप था, उसमें बेसिकली क्राइसिस था कि सिस्टम तो हमारे पास आ गए थे लेकिन हमारे पास डेवलपर्स नहीं थे, और डेवलपर्स बहुत एक्सपेंसिव थी, डेवलपमेंट बहुत एक्सपेंसिव थी। इवन हमारे पास जो मेन फ्रेम के जो इंजीनियर्स थे उनको सबसे पहले वेल ट्रेन होना पड़ता था, और बहुत सारे जो हमें डेवलपर्स की ज़रूरत पड़ती थी। तो एक छोटी सी एप्लीकेशन लिखने के लिए जो है बहुत बड़ी टीम होती थी, और उस टाइम पे जो है बहुत बड़ा क्राइसिस था। तो उस क्राइसिस को भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिटेल में। ठीक है। और क्या क्या क्राइसिस था, किस तरीके से जो है फिर मॉडर्न एरा में जो है वो रूल्स लिखने की जो नौबत आई, फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो है वो कयाम आया। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसका क्या फायदा है। प्रीवियसली इसका स्टार्टअप से जो क्राइसिस थे वो डिस्कस होंगे, और फिर जो है वो बेसिकली ये तमाम चीज़ें। बेटा ये नहीं करो मेराल, स्क्रीन के ऊपर ये सब रिकॉर्डिंग हो रही है ना, आप लोग नहीं करें कुछ भी ना, सब रिकॉर्डिंग में आता है। अच्छा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है। ठीक है। और इसकी मेथोडोलॉजी, ये तमाम चीज़ें जो है फिर वो एक सिलसिला स्टार्टअप होगा नेक्स्ट क्लास से इंशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, बेसिकली जो है वो मैं अटेंडेंस पहले देख लूँ, उसके बाद जो बकिया टाइम बचेगा उसके अंदर जो है फिर इसको देखते हैं। 29 स्टूडेंट्स, बकिया स्टूडेंट्स ने जहमत ही नहीं करी दोबारा आने की। हम उमेश तक पहुंचे थे। ठीक है। आजैन तक, सॉरी आजैन हैं अभी, सैयद आजैन। जी बेटा, चैट के अंदर लिखें आजैन अगर हैं। आजैन नहीं है। ठीक है, अभी तो मैं लगा देता हूँ। युसरा, युसरा है। युसरा भी नहीं है। मुनीब है। मुनीब, मुनीब प्रेजेंट है। मायरा, मायरा मुकद्दस प्रेजेंट है। सैयद मोहम्मद बिलाल काजमी, बिलाल है बेटा। ठीक है, गुड। एहसन भी हैं, जैनब भी थी। ठीक है। और अलिशबा, अलिशबा है, अलिशबा भी हैं। ठीक है। समीर भी हैं। ठीक है, समीर हो गए। अब्दुल मतीन, अब्दुल मतीन आए थे। इनाम अल्लाह सरफराज भी आए थे। समरा, समरा है। समरा, समरा नहीं है। ठीक है, समरा की एब्सेंट हो जाएगी। उजाला, उजाला है। उजाला नहीं है। इकरा भी थी, इकरा आई थी। रमशा, रमशा, रमशा की आईडी है 5353, सही है। गुड। ईमान, ईमान, ठीक है, गुड। जबीरिया, गुड। फातिमा, फातिमा नहीं है। फातिमा का जो है वो फिर लिखना पड़ेगा ना। जी, कौन बात कर रहा है। जी सर, लिखना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैं कर रहा हूँ अभी। आजैन आ गए, समरा आ गई है। अच्छा, इनका मैं भी लिखता हूँ, फातिमा का और समरा का भी लिखता हूँ। ठीक है। और उजाला नहीं है, सही है। उजाला नहीं है। और युसरा आ गई, युसरा। आजैन आ गए। ठीक है। युसरा का पता करें बेटा। और अलनूद,
कहाँ प्रेजेंट है मायरा? ये तो आप लिख रही है ना, उनकी आईडी पे थोड़ी आ रहा है। वकार भी प्रेजेंट है। ठीक है। अच्छा, 1 मिनट रुक जाए। सब जो है वो एक ही साथ जो है वो शुरू हुए हैं। ठीक है। वकार हो गए, ठीक है, मायरा हो गई, और नियो क्या दे रहा है? युसरा। ठीक है। अच्छा, अलानोद नहीं है। ठीक है, युसरा प्रेजेंट हो गई है। और उमर उमर नहीं है। ठीक है। अत्ता का कुछ नहीं पता अभी। ठीक है, अता का मालूम करेंगे, अता प्रेजेंट है। ठीक है, अता की एब्सेंट लग जाएगी। ओसामा रहीम कोई न्यू स्टूडेंट है। ठीक है, उमर आफ्ताब नहीं है, और अल अनूद नहीं है। बकिया उजाला उजाला थी क्या अभी प्रेजेंट? उजाला नहीं है, है ना? उमर सर मैं हूँ। ठीक है। अच्छा, अब मैं फातिमा की और इनकी, जिनकी आईडी वो है ना, वाउचर का मसला है, इनका मैं लिख दूँ। ठीक है। एक मिनट में मैसेज अभी देखता हूँ। ठीक है, और एक और स्टूडेंट है, समरा। तो समरा की भी आईडी और इनका जो है वो नेम आ जाता है। ठीक है। आईडी आ गई, नेम आ गया, और जैन हो गए। इसी तरीके से फातिमा मुमताज हो गई, और समरा भी हो गई। तीनों स्टूडेंट हो गए हमारे, जिनके वाउचर का इश्यू है। अच्छा, अब मैं मैसेज पर आ रहा हूँ। उजाला, उजाला नहीं है, एक उजाला का कंफर्म करवा दें, एक अल अनोद का करवा दें, और उमर आफ्ताब का करवा दें, और अता का करवा दें। 4 स्टूडेंट्स का जो है ना, यहाँ पर मैसेज आ जाए मुझे, तो मैं लगा देता हूँ। ठीक है बेटा, मैंने जिनका था, जुनेद, जुनेद का भी आ रहा है ना? उमर। अच्छा, उमर आफ्ताब भी आ गए, मैं लगाता हूँ उमर के। जुनेद की आईडी है ये ना? और बेटा और किसी का तो कोई मसला नहीं है। 2 स्टूडेंट, अतः एक रह जाएंगे, फिर अतः बाद में बोलते हैं कि मैं प्रेजेंट था। ठीक है। अतः को देख लो बस। पहले हम जो है वो आईडी दे देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, इसको मैं बाद में मैनेज कर दूंगा, अभी मैं SDLC लिख देता हूँ। ठीक है, और चैप्टर 1 लिख देता हूँ। ठीक है, इसके कंटेंट में भी लिख दूंगा। अच्छा, एक मरतबा मैं दोबारा कॉल कर रहा हूँ। ठीक है। अता का मुझे बता दें, और अल अनूद का बता दें, अता आ गए, और उजाला का बता दें बस। ठीक है, अता की भी अटेंडेंस लग जाती है। ठीक है बेटा, लग गई ना आपकी? अच्छा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। ठीक है। जो हमारा रिमेनिंग टॉपिक है उसको जो है वो हम पढ़ लेते हैं, और टाइम तकरीबन ख़त्म ही है। सही है।
तो मैं सम अप कर देता हूँ और फिर इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास से जो है ना प्रॉपरली इसको जो है वो कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे पास जो है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है बेसिकली लाजमी सी बात है, हम किसी हार्डवेयर के लिए सॉफ्टवेयर्स लिखते हैं और उसके अंदर जो आपने सबसे पहले जो कोई सी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज़ करी ऑब्वियसली आपने करी है, यस आप कहेंगे, ठीक है। तो बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये होगा कि प्रोग्राम होता क्या है। तो बेसिकली वो क्या होता है, सेट सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है। जो हमारा सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है, वो एक प्रोग्राम है, एक स्पेसिफिक प्रोग्राम है जो कि एक जेनेयर से रिलेट होता है, एसोसिएट, और फिर उसमें कॉन्सेप्चुअल होता है कि जो भी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट होती है उसके हिसाब से हम उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, डेवलप करते हैं, और फिर उसके एंड रिजल्ट्स पर जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। तो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है और इसको जो डेवलपर होता है उस चीज़ की उसके अंदर फंक्शनलिटी को इस तरीके से इम्प्लीमेंट करता है कि उसकी परफॉर्मेंस जो है वो 100% हो, ठीक है, और वो उस स्पेसिफिक हार्डवेयर के ऊपर चल सके इजीली, और उसके अंदर जो है वो जो रिक्वायरमेंट है कस्टमर की उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ना सॉफ्टवेयर को बनाने का, ये तमाम सिनेरियो को हम मद्देनजर रखते हुए जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स है, लिनक्स की बेतहाशा डिस्ट्रीब्यूशन है, एंड्रॉयड भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक भी लिनक्स की डिस्ट्रीब्यूशन है। सोलारिस अलहदा है, सोलारिस जावा वालों का है, सन माइक्रो वालों का है बेसिकली, और उसको भी जो है वो ओरेकल हेड कर रहा है। और इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट की जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिल्कुल अलहदा जेनेयर के अंदर रखे जाते हैं। और फिर लिनक्स की तकरीबन 60 से 70 तक डिस्ट्रीब्यूशंस हैं अभी ना, इससे भी ज़्यादा होंगी, लेकिन जो फेमस है वो भी ये है। और फिर एक और ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओल्डर है, यूनिक्स। तो यूनिक्स के क्लोन लिनक्स है, और सोलारिस बिल्कुल अलहदा प्लेटफॉर्म है, और माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक अलहदा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम अभी तक जितने भी बनाए वो भी 30 to 40 होंगे। उनका लिनक्स कर्नल तो नहीं कहेंगे, उनका कर्नल टोटली चेंज है, उनका जो स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर ऑपरेटिंग सिस्टम का वो बिल्कुल चेंज है। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर आएगी, उसके ऊपर फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की लेयर आती है बेसिकली। और इसी तरीके से क्लाउड के भी जितने भी ओपन ओपन एक नाम मैं भूल गया हूँ, लास्ट क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया था, ओपन वीएस था या ओपन एमएस था, सॉरी। तो बेसिकली वो क्लाउड बेस है, लेकिन क्लाउड बेस लिनक्स बेस है कर्नल। तो क्लाउड के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो तकरीबन लिनक्स बेस हैं। और माइक्रोसॉफ्ट का जो एज्योर है वो प्योरली माइक्रोसॉफ्ट का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड कर्नल यूज हो रहा है। मैं डेवऑप्स के एस्पेक्ट से भी बात कर रहा हूँ। तो कहने का मकसद सिंपल इतना है कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके ऊपर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, उसके अंदर फिर हम हमारी स्किल्स हैं, और उन स्किल्स की बेस के ऊपर जब हम किसी भी जेनियर से रिलेट जो है वो सॉफ्टवेयर लिखते हैं। तो बेसिकली अगर हम ह्यूज सिनेरियो के अंदर इसको देखें, इसी तरीके से मोबाइल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एंड्रॉयड के अंदर एंड्रॉयड बेस्ड एप्लीकेशंस डेवलप होती हैं, और इसी तरीके से आईओएस भी लिनक्स बेस्ड ही है। फिर माइक्रोसॉफ्ट का जो विंडो मोबाइल फ़ोन है वो बेसिकली प्योरली माइक्रोसॉफ्ट के एनवायरनमेंट के अंदर ही जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो उसके भी सॉफ्टवेयर्स हैं। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम कस्टम गेम डेवलपमेंट की बात कर लें, ऑपरेटिंग सिस्टम या कंपाइलर की डेवलपमेंट की अगर हम बात कर लें, तो सी लैंग्वेज सबकी बैकबोन है बेसिकली। तो उसके अंदर और फिर वो बेसिकली स्पेसिफिक असेंबली लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर रही होती है, क्योंकि असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट है, हर हार्डवेयर की असेंबली लैंग्वेज डिफरेंट है। तो इस तरीके से जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। तो आपने जो है किसी ना किसी लेवल के ऊपर कहीं ना कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो है कोई ना कोई एक प्रोग्राम लिखा है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ तक अभी हम इसको एंड करते हैं, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में स्लाइड नंबर 5 में जो है वो इसको मैं फर्दर मोर एलोबरेट करूँगा, ठीक है। तो किस तरीके से जो है वो 50s के एरस था इसको हम डिटेल में देखेंगे, उस वक्त की टेक्नोलॉजीज के एस्पेक्ट से बात करेंगे, एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजीज के एस्पेक्ट से भी बात करेंगे।
और फिर इसी तरीके से जो है वो ज़रूरी जो हमारी आजकल के हिसाब से जो टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही हैं उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर हैं या तमाम सिनेरियोज को फिर इंशाल्लाह हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो मैं आज की क्लास को जो है वो सम अप कर रहा हूँ, वाइंड अप कर रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको जो है वो हमने फुल डिटेल के अंदर देखना है। अच्छा जुनैद की हो गई है और दो एक्स्ट्रा और क्या है, ठीक है। अता की भी लगा दी है बेटा। और कोई मसला है किसी को, कोई चीज़ रह गई हो तो वो अभी चैट पे डिस्कस कर लें, बता दें, ठीक है। तो मैं फिर क्लास को जो है वो एंड कर रहा हूँ। 27 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अटेंडेंस मैंने जो है वो सीआर साहब मार्क कर दी है तकरीबन सबकी। दो गर्ल्स की जो है वो रह गई है और जो कि नहीं है मेरे ख्याल में ना प्रेजेंट अभी तक। अ, एक तो उजाला है और एक अल अनूद है, ठीक है। ये दो स्टूडेंट एब्सेंट थे और बाकी सब प्रेजेंट थे। और मेरे ख्याल में कि ये प्रीवियस क्लास के कोई स्टूडेंट है। लाजमी सी बात है जो फिजिकली फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करेंगे तो फिर ग्रुप में ऐड होंगे, तो फिर नेक्स्ट जो है वो क्लास लेंगे। अच्छा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट तरीन बात की हमारी जो अनफॉर्चुनेट लास्ट वीक जो सीन हुआ है, कोर्स चेंज हो गया और दोबारा से सारी चीज़ों को जो है वो करना पड़ रहा है। तो फिर इंशाल्लाह मैं मेकअप रखूँगा। कितने आवर्स का हो जाएगा कल की, फिर हमारी छुट्टी की वजह से क्लास चली जाएगी 2 और प्रीवियसली वीक के 3, तो 5 आवर्स की जो है वो मेकअप क्लास रखूँगा। तो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगा कि इसको कब रखना है। तो इंशाल्लाह क्लास में डिस्कस करेंगे इसको, या मैं सीआर से डिस्कस कर लूँगा और फिर मेकअप रख लेंगे। तो इंशाल्लाह हम अपने कोर्स को जो है वो दोबारा से अपने वीक के हिसाब से जो है लेवल पर लेकर आ जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो आज का जो अ, हमारा लेक्चर है उसको यहीं पर जो है स्टॉप करते हैं, ठीक है। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। थैंक यू सर।